तुम्हें लगता होगा माइनक्राफ्ट में सबसे पावरफुल आर्मर प्रोटेक्शन 4, मेंडिंग और अनब्रेकिंग 3 वाला है, बट यहाँ पर तुम गलत हो, क्योंकि आज मैं अपने माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वर्ल्ड में एक ऐसा आर्मर बनाने वाला हूँ जो क्रिएटिव में ही पॉसिबल है, और इस इलीगल आर्मर को बनाने में मेरा वर्ल्ड भी जा सकता है। तो इस आर्मर के लिए मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है, तो एक बार एंड तक जरूर देखना। तो अभी इस अवैध आर्मर को बनाने के लिए मुझे सारी प्रोटेक्शन की बुक चाहिए होगी, और अगर तुम्हें याद होगा तो जब मैंने वाला आर्मर बनाया था तो मेरे पास सारे प्रोटेक्शन के विलेजर है। पिटा हुआ गोलम देखो, तड़पने से अच्छा वीरगति को प्राप्त हो जाए। और इस ब्लॉक के नीचे मैंने रखे हैं गाँव वासियों को, ये देखो यहीं पर ही कैद कर रखा है। पर अभी भी एक और दुख है, मेरे पास एमराल्ड का सोर्स नहीं है। देखो मेरे पास स्प्रूस का सैपलिंग है, तो मैं उगाकर तोड़ने वाली हरकतें कर सकता हूँ, बट ये बहुत ज्यादा ही टाइम टेकिंग है, इसलिए मैं बनाने वाला हूँ ट्री फार्म। और ट्री फार्म के रिसोर्सेज इतने भी ज्यादा हार्ड नहीं है। स्टोन, रेडस्टोन एंड स्टिकी पिस्टन। स्टिकी पिस्टन के लिए मुझे स्लाइम की जरूरत पड़ेगी, और अभी सारा सामान कलेक्ट हो गया है, बट अभी मुझे गिलबिली स्लाइम और कोरल के पंखी की जरूरत है, क्योंकि TNT के डुप्लीकेशन के लिए। और जब मैंने फर्स्ट हाउस बनाया था तो उसी के पास ओशन था, तो चलते हैं वहाँ पर। अभी मैं आ गया हूँ और मुझे इन्हें सिल्क टच वाली पिकेक्स से तोड़ना होगा। और वेट, ये हॉर्न कोरल फैन नहीं है। ओके, तो मुझे मिल गया है, और अब बस स्लाइम चाहिए। लेट्स गो। अभी मैं आ गया हूँ स्लाइम बायो में, और इस जगह पर दिन हो रहा है, तो अभी रात हो गई है, और मिलता हूँ मैं स्लाइम कलेक्ट करके। ना मेरे पास स्लाइम आ गई है, कम पड़ेगी तो ले लेंगे, और अपने पहले की परंपरा को निभाते हुए रेगिस्तान में भी बनाएंगे फार्म। सो एंजॉय द सिनेमैटिक। नाउ फार्म कंप्लीट हुआ, और अब बस AFK करना है। तो अभी मैं बहुत देर से AFK कर रहा था, और तुम ये देखो पत्ती वत्ती डंडी अंडी फैली हुई है, रेडस्टोन के तारों को ना उलझा दी है, पर ये सब भी ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास इनफ वुड भी कलेक्ट हो गई है, तो इनको शुल्कर में डालकर चलते अपने गाँव वासियों के पास। तो मैंने फ्लेचर भी बना लिया है, और ये दे रहा है 32 स्टिक्स पर एमराल्ड, तो करते हैं इनसे ट्रेडिंग। लो भाई, इसकी भी औकात से बाहर हो गया, अब किसी लाइब्रेरियन को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लेचर में। नाउ सारे एमराल्ड तो ट्रेड हो गए हैं, और एन्चेंटेड बुक्स को ट्रेड करने के लिए मुझे बुक्स भी चाहिए होगी। 12 बुक शेल्फ इनफ होंगे, और मजेमारी के साथ 36 किताबें भी हो गई है। एक फेदर फॉलिंग 4 भी काम आएगी बूट्स के लिए, क्योंकि जब मैं ऊपर से गिरूंगा तब। और प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन की भी मुझे जरूरत होगी, ताकि एरो लगेंगे तो। अनब्रेकिंग 4, क्योंकि फायर प्रोटेक्शन, डेप्थ स्लाइडर, प्रोटेक्शन 4, एक्वा एफिनिटी, मेंडिंग, और इसी के साथ एमराल्ड खत्म। अभी मेरे पास सारी किताबें कलेक्ट हो गई है, और तुम ये देख रहे हो मेंडिंग और भी बहुत सारी बुक्स है। बट एक दिक्कत है, मेरे पास ब्लास्ट प्रोटेक्शन वाला विलेजर नहीं था, तो उसको तो एन्चेंटमेंट टेबल से निकालना पड़ेगा। तो डाउनग्रेड की तैयारी करते हैं। अभी फुल मैंने सेट तो कर लिया है, और तुम सोच रहे होगे कि मेरा नेदरराइट आर्मर कहाँ गया। नेदरराइट आर्मर नहीं होता है उस वर्जन में, पर मुझे इस संग के बहुत दूर जाना होगा, नहीं तो मेरा आर्मर चले जाएगा और सारे नेदरराइट। तो अभी मैं आ गया 1.14.2 में, और यहाँ पर तुम ये देख रहे हो रेड में लिखा है, इसका मतलब मेरा वर्ल्ड। तो चलो बोलो जय श्री राम। ओके, पानी में छोड़ दिया। तो अभी मैं आइसलैंड पर आ गया हूँ, और बस एन्चेंटमेंट सेटअप एंड एनविल का फैलावड़ा करना है। तो अब इनको करते हैं एन्चेंट। मुझे नहीं पता कितनी एक्सपी फूकने वाली है, बट अभी मैं इनको डिसएन्चेंट करने के लिए ग्राइंडस्टोन लाना भूल गया हूँ, तो ग्राइंडस्टोन भी रेडी है। और मिलता हूँ मैं किसी पर ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 मिलने के बाद। ओहो, मिल गई ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4, एंड अनब्रेकिंग 3 भी है, पर सब में लानी है। ओके, सालों बाद देखने को मिल रहा है। और तुम मेरे एक्सपी देखो, 900 प्लस थी और कितनी हो गई है। और अब बस ऐसे ही एन्चेंट डिसएन्चेंट करना है। तो अभी सारी में ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 की बुक्स मिल गई है, मतलब सब में ब्लास्ट प्रोटेक्शन की एन्चेंटमेंट मिल गई है, और जितने भी मैं एन्चेंटमेंट बुक्स बैग भर कर लाया हूँ उनको एन्चेंट करना है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, ये देखो ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 और फायर प्रोटेक्शन साथ में, एंड ऐसे ही मैं तुम्हें सब में एन्चेंटमेंट सारी लगाने के बाद ही मिलूंगा। लो, सारे लगाने से पहले कलेश हो गया, एनविल टूट गया। तो अब ना मेरा एनविल भी रेडी है। तो अभी मेरे पास आ चुका है माइनक्राफ्ट के संसार का सबसे इलीगल आर्मर, और इस आर्मर में
सारी प्रोडक्शन की लगी हुई है, मतलब सारी प्रोडक्शन बुक्स लगी हुई है। और अब टाइम आ गया है सारा सामान को बॉर्डर पर 1.14.4 में चलने का, मतलब 1.20.4 में चलने का। एंड नाउ अभी मैं आ गया हूँ और देखते हैं अपने वर्ल्ड में क्या क्या ग्लिचेस आए हैं। मेरे आर्मर में एन्चेंटमेंट तो है, तो निकलते विकसित जगह के लिए। नाउ तुम ये देखो, सही में ग्लिचेस आ गए। और अब मुझे नहीं पता मेरे बेस का क्या हुआ होगा, वो तो चलकर ही पता लगेगा। तो ठीक है, 400 मीटर एंड कुछ नहीं हुआ भाई। और मुझे मेरा आर्मर एंड नेदरराइट के टूल्स देखने हैं बस। नहीं, मेरा आर्मर एंड टूल्स चले गए। वैसे कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, इसको ही मैं नेदरराइट में कन्वर्ट कर लूंगा। ओके, राम जी की कृपा है। बिल्ड्स को तो कुछ नहीं हुआ। स्मिथिंग टेबल भी रेडी है, कवच भी रेडी है, हेलमेट भी रेडी है और अभी बूट्स एंड पैंट्स भी रेडी है। तो तुम सोच रहे होगे एडवांसमेंट, हाँ वर्ल्ड चेंज करा है इसलिए आ रही होगी। और तुम में से कितने अपने वर्ल्ड की जान खतरे में लगाकर इस आर्मर को बनाएंगे। और हाँ, बनाने से पहले वर्ल्ड को कॉपी कर लेना ताकि बैकअप मेरे। पर अभी भी इस आर्मर में कुछ बकवास एन्चेंटमेंट बाकी है, जैसे कि स्विफ्ट एंड स्नीक एंड सोल स्पीड, यही कुछ छोटी मोटी एन्चेंटमेंट है। और अगर तुम्हें देखना है मैंने राम जी का ये पिक्सल आर्ट कौन सी वीडियो में बनाया था और मंदिर, तो स्क्रीन पर दोनों वीडियो आ रही होगी, जाकर देख सकते हो। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए तुम इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और जय श्री राम।